भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर। एमपी निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर और एसपी को आचार संहिता लागू करने के निर्देश दिए। कलेक्टर और एसपी को एक साथ भ्रमण करने के भी निर्देश दिए। कंट्रोल रूम शिकायत निवारण सेल की स्थापना करने के निर्देश दिए गए। निर्वाचन की महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियोग्राफी जरूर करें, ये उनकी तरफ से कहा गया है। अवैध शराब जब्ती की कार्रवाई प्रभावी ढंग से करें, निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है। तो कंट्रोल रूम शिकायत निवारण सेल की स्थापना करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा तैयारियों की समीक्षा जो है निर्वाचन आयुक्त ने की है। अमृतांशी लगातार बनी हुई हैं। अमृतांशी, निर्वाचन आयुक्त ने अब निर्देश दिए हैं कि हर तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो की जाएं, क्योंकि अब चुनाव नजदीक ही है। देखिए, मध्य प्रदेश में कल चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद अब हम कह सकते हैं कि नगर के इलाकों में भी आचार संहिता लागू हो चुकी है। और खास बात मैं आपको ये बता दूं कि कलेक्टर जो हैं उनके जिम्मेदारी पर अब 2 चुनाव हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव दोनों एक साथ संपन्न करवाए जाएंगे। हालांकि जो निर्वाचन आयोग है उनका ये कहना है कि ज़्यादा लंबी आचार संहिता ना खिंचे, इसलिए दोनों ही चुनाव जल्दी संपन्न करवाए जाएंगे। इसलिए 18 जुलाई तक जो आचार संहिता है वो संपन्न हो जाएगी। अब देखिए, खास बात यह है कि एक साथ जो चुनाव पड़ रहे हैं इसमें एसपी और कलेक्टर को भी खास निर्देश दिए गए हैं कि वो अभी से जाकर शहरों का, निकायों का भ्रमण करना शुरू कर दें। और क्या कुछ खास तैयारियां हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों को लेकर, मानसून को लेकर, यहाँ पर उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वो शहरों में जाएं, भ्रमण करें और वहाँ की स्थिति देखें। देखिए, कल ही जो बीपी सिंह है, जो कि निर्वाचन आयुक्त हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हर शहर में पंचायतों के चुनाव के लिए और नगरीय निकाय चुनाव के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहां से पूरी तरीके से नजर रखी जाएगी कि किस तरीके से काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने हम कह सकते हैं निकायों में और शहरों में भी पुलिस कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए हैं कि अगर चुनावों के पहले कोई ऐसी स्थिति आती है तो पुलिस के अंडर कंट्रोल में वो स्थिति रहे। उन्होंने इसको लेकर कल बैठक बुलाई थी, जहाँ पर उन्होंने डीजी होम से बात करी, एसीएस से बात करी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की बात करी। साथ ही उन्होंने एक और बात कही है कि जो जगह है जहाँ पर धारा 144 लगी हुई है, वहाँ पर खास प्रबंधन किए जाएं सुरक्षा को लेकर। हालांकि पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे हर मतदान केंद्र पर, लेकिन चुनावों के पहले की समीक्षा भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर निर्देश दिए हैं। खास बात और ये भी है कि जो हम कह सकते हैं नामांकन पत्र जो दाखिल करने का सिलसिला रहेगा वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में इस बार जारी रहेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि रिटेनिंग ऑफिसर जो रहेंगे वो सभी जगह उपलब्ध रहेंगे, सभी जिलों में, सभी निकायों में। और वहाँ रिटेनिंग ऑफिसर को अगर आप ऑनलाइन अपना फॉर्म भर के दे रहे हैं तो आपको हार्ड कॉपी आकर भी देनी पड़ेगी। तो कई ऐसे निर्देश जारी यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग ने किए हैं, क्योंकि कंट्रोल रूम बना रहे हैं ऐसी जगहों पर। हमने देखा कि बीते दिनों एक ऐप भी लॉन्च किया गया, और क्या ऐप के जरिए यहाँ पर हर तरीके से व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा सकती है। हालांकि ऐप में ये जरूर कहा गया है कि मतदाता सूची की जो लिस्ट है वो उसमें देखी जा सकेगी, अन्य जो मतदाता कर्मी हैं वो उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो देख सकते हैं। लेकिन क्या इससे जुड़ी हुई तैयारियां जो चल रही हैं चुनाव से जुड़ी हुई, क्या उस पर देखी जा सकती हैं कि कैसे वहां पर सारी चीजें ढंग से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, अपडेटेड हैं सारी चीजें या नहीं हैं? जी, चुनाव नाम का ऐप हमने यहाँ पर बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर लॉन्च किया है राज्य निर्वाचन आयोग ने। कल भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जिक्र किया था और ये बात कही थी कि ज़रूरी संबंधित दिशा निर्देश पूरे ही ऐप पर अपलोड किए जाएंगे और सभी चीज़ें वहाँ पर अपडेटेड रहेंगी। जितने भी मतदाता सूची है, जो भी चुनाव के लिए नामांकन लोग भरते जाएंगे और जो लोग भी जिस भी हम कह सकते हैं पद पर खड़े होने के लिए उम्मीदवार रहेंगे, उनकी भी पूरी जानकारी वहाँ पर जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। और ये भी एक उन्होंने निर्देश दिया है कि चुनाव ऐप पर जो पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाने वाली है, तो जाहिर सी बात है जो भी प्रत्याशी रहेंगे उन्हें ज़्यादा बड़े स्तर पर जो है ढोल नगाड़े बजाकर अपना प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत नहीं है। वो कम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और इस बार तो उन्होंने एक निर्धारण सीमा भी तय की है कि इतना ही खर्चा वो है जो चुनाव में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने देखा है कि चुनाव ऐप जो है वो एक खास हम कह सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की पहले यहाँ पर, जहाँ पर मतदाता सूची तो रहेगी ही,
लेकिन चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, जो नामांकन भरते जा रहे हैं, उनकी भी पूरी जानकारी रहेगी। तो मतदाताओं के लिए कि काफ़ी सुविधाजनक पहल है कि उनको ये पता रहेगा कि किसके लिए वो वोट डालने जा रहे हैं। तो मतदाताओं के लिए तो एक सुविधाजनक पहल है ही, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के लिए भी एक ये पहल है, क्योंकि संबंधित दिशा निर्देश आचार संहिता को लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर कि कहाँ पर क्या कुछ कंट्रोल रूम रहेगा, किस जगह पर कौन सा कंट्रोल रूम रहेगा, इस तरीके की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो चुनाव ऐप पर रहेगी। तो मतदाताओं के लिए और जो हम कह सकते यानी हैं कि जो एक तो ऑफिसर कर्मचारी समीक्षा जो है तैनात तैयारियों रहेंगे, की उनके गई लिए अमृतांशी, सुविधाजनक वहीं ऐप दूसरी है। जी। तरफ मोबाइल जो ये ऐप लॉन्च किया गया है चुनावी ऐप, वो काफी ज्यादा फायदेमंद इस बार रहने वाला है। बहुत शुक्रिया अमृतांशी आपका।